Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is operations on polynomials. Last classes में हमने polynomials पे दो operations पढ़े थे, addition और subtraction. इस क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिव्यू कर लेते हैं. एक एग्जाम्पल एडिशन की और एक एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन की समझते हैं ताकि पिछली क्लास में जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं वो हमें दोबारा से रिकॉल हो जाएं. ऐड 2x प्लस 5y एंड 3x माइनस 15y. अब चूंकि हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखी, एडिशन के लिए प्लस का साइन, सेकंड पॉलिनोमियल लिखी. अब चूंकि इस ब्रैकेट से पहले भी पॉजिटिव साइन है और इससे पहले भी पॉजिटिव साइन है तो दोनों ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे. 2x प्लस 5y प्लस 3x माइनस 15y. अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे. लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनमें सेम वेरिएबल यूज हो रहा हो. जैसे 2x और 3x लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिखा, प्लस 5y माइनस 15y. अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2x प्लस 3x 5x आ गया, प्लस 5y माइनस 15y. एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है, तो डेफिनेटली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे और जो बड़ी टर्म है उसके साथ जो साइन है वही साइन माइनस का यहां पे आएगा. तो 5 माइनस 15 माइनस 10y. तो 5x माइनस 10y इसका रिजल्ट निकल आया. अब सेकेंड एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 फ्रॉम 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9. अब जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दी हुई है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस सेकेंड पॉलिनोमियल में से. तो सेकेंड पॉलिनोमियल पहले लिखेंगे. ये सेकेंड पॉलिनोमियल लिखी, चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इस पॉलिनोमियल को तो माइनस का साइन आएगा और ये पॉलिनोमियल लिखेंगे. और चूंकि इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल तो एज इट इज लिखी, ये पॉजिटिव साइन था, इस माइनस की वजह से माइनस 7x स्क्वायर, ये माइनस था, बाहर माइनस है, प्लस 8x, या प्लस का साइन था, बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से माइनस 5. अब फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे. 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x प्लस 9 माइनस 5. अब इन लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा 8 माइनस 7, 1x स्क्वायर. 1 लिखना जरूरी नहीं होता, जब कोफिशिएंट कुछ भी ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे 1 है. माइनस 10x प्लस 8x माइनस 2x प्लस 9 माइनस 4 प्लस 4. तो ये सब्ट्रैक्शन की एक एग्जाम्पल हमने समझी. अब जो इस यूनिट में हमने पढ़ना है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है. आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के मेथड्स और उसकी एग्जाम्पल समझेंगे. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स. वन बाय वन मैं आपको तीनों मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट मेथड में मल्टीप्लाई x प्लस वाई माइनस 2 बाय एक्स माइनस वाई. अब इसमें हमने इन पॉलिनोमियल्स को वर्टिकली लिख लेना है. जो बड़ी पॉलिनोमियल है यानी जिसमें ज्यादा टर्म्स हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे. x प्लस वाई माइनस 2 को ऊपर लिखा. और जिस पॉलिनोमियल में
कम टर्म्स हैं उसको हम नीचे लिखेंगे x माइनस वाई। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि फर्स्ट टर्म जो नीचे पॉलिनोमियल लिखी हुई है वो x है, इस x को बारी बारी हम ऊपर लिखी हुई पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, x को y से किया एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, x को 2 से किया तो 2x आ गया। अब जो फर्स्ट टर्म थी इसको हमने ऊपर लिखी हुई पॉलिनोमियल की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो सेकंड टर्म है माइनस वाई, इस माइनस वाई को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन लाइक टर्म्स के साथ की जो टर्म्स आएंगी उनके नीचे लिखते जाएंगे। माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई वाली टर्म थी, इसके नीचे हमने माइनस एक्स वाई लिख दिया। देन माइनस इंटू प्लस माइनस, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, चूंकि ऊपर वाली लेन में वाई स्क्वायर कहीं नहीं है तो इसको हमने साइड पे लिख देना है। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, वाई मल्टीप्लाई बाय 2 वाई। अब सिंपल वाई वाली टर्म भी ऊपर नहीं है तो इस 2 वाई को भी हमने साइड पे लिख दिया। अब दोनों टर्म्स को हमने ऊपर लिखी हुई पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन का लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम इनको ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा तो डेफिनेटली 0 हो गया, तो 0xy नहीं लिखने की जरूरत। देन माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल्स को हम मेथड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड 2 में हमने इसको हॉरिजॉन्टली लिख लेना है और जब हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो जो छोटी टर्म्स हैं जिस पॉलिनोमियल में उसको पहले लिखेंगे और जिस पॉलिनोमियल में ज्यादा टर्म्स हैं उसको बाद में लिखेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि पहले आपने x फर्स्ट टर्म है फर्स्ट पॉलिनोमियल की, इसको इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाया, x प्लस वाई माइनस 2, देन यहां पे साइन माइनस का है तो साइन माइनस का आ जाएगा, सेकंड टर्म y और ये पॉलिनोमियल एज इट इज लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, देन माइनस इंटू प्लस माइनस, y को x से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई, माइनस इंटू प्लस माइनस, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ये एक्स वाई और एक माइनस एक्स वाई, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया, बाकी तमाम टर्म्स को एज इट इज हमने नोट कर लिया। अब ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर विल बी द आंसर। अब देखें मेथड 1 से हमने सॉल्व किया और मेथड 2 से सॉल्व किया तो रिजल्ट सेम आया। तो किसी भी मेथड से आप पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब इसी मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का मेथड 3 है। वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई बायनोमियल्स बाय अप्लाइंग फॉइल मेथड। थर्ड मेथड में बायनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब बायनोमियल्स क्या होती हैं? ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हों, उन पॉलिनोमियल्स को हम बायनोमियल्स कहते हैं। तो ये जो फॉइल मेथड है FOIL, ये सिर्फ और सिर्फ बायनोमियल्स पे अप्लाई हो सकता है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 5 एंड x प्लस 5 यूजिंग द फॉइल मेथड। अब ये फॉइल में F मीन्स फर्स्ट टर्म्स, O मीन्स आउटर टर्म्स, I मीन्स इनर टर्म्स और L मीन्स लास्ट टर्म्स। अब
x माइनस 5 को हमने x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म्स क्या हैं? फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म x है, सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म भी x है, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। देन आउटर टर्म्स फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल की लास्ट टर्म्स, तो x को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 5x आ गया। देन इनर टर्म्स एक माइनस 5 है और एक x है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया। देन लास्ट टर्म्स, इधर माइनस 5 है, ये प्लस 5 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 5 5 जार 25। अब ये प्लस 5x और माइनस 5x लाइक टर्म्स थी, कैंसल हो गई, तो x स्क्वायर माइनस 25 विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, तीनों मेथड से पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इन्हीं तीनों मेथड्स के साथ एक एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1। अब ये मैं मेथड 1 से कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, तो ये ज्यादा टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है, इसको हमने ऊपर लिखा, कम टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को नीचे लिखेंगे। अब पहले x से इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x। अब सेकेंड टर्म है 1 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 1 इंटू 2x तो x के नीचे 2x आ गया, प्लस 1 इंटू 1। अब इसको ऐड करेंगे, एक्स क्यूब अकेली टर्म है एज इट इज आ गई, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3x प्लस 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल 2 करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि हम मेथड 2 के साथ सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एंड 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब ये जो कम टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है इसको हमने पहले लिखना है और ज्यादा टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को बाद में लिखेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? 2x स्क्वायर को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का सिंबल है, माइनस आ जाएगा, 5x को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2x स्क्वायर को 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2 9 18, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 हो जाएगी, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 6 12, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, फिर 2 4 8 x स्क्वायर, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 9 45, x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 5 6 30, x इंटू x स्क्वायर, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 5 4 20x। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे, 18x4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 12x क्यूब माइनस 45x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर एंड देन लास्ट में माइनस 20x, जो कि एक सिंगल टर्म है। अब 18x4 अकेली टर्म है एज इट इज आ गई, प्लस 12 माइनस 45, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 83x क्यूब, प्लस 8 माइनस 30 को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 22x स्क्वायर एंड माइनस 20x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर में जो फॉइल मेथड से करेंगे हम, एग्जाम्पल 3, मल्टीप्लाई 7x माइनस 5 एंड 4x प्लस 3। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि फॉइल मेथड तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब पॉलिनोमियल्स में दो टर्म्स हों, यानी बायनोमियल्स हों। तो ये 7x माइनस 5 भी बायनोमियल है
और 4x प्लस 3 भी बायनॉमियल है। तो 7x माइनस 5 इंटू 4x प्लस 3, सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x मल्टीप्लाई बाय 4x, तो 7 4 ज़ा 28x स्क्वायर। फिर आउटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x को प्लस 3 से करेंगे, 7 इंटू 3 21x। फिर इनर टर्म्स को करेंगे माइनस 5 इंटू 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20x, और फिर लास्ट टर्म्स माइनस 5 प्लस 3, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। अब इसमें ये दो लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। 28x स्क्वायर प्लस 21 माइनस 20x किया तो 1x आ गया माइनस 15। तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 28x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 होगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।